नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रसाद। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामृषभक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं सवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते इंद्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगां श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर आज से पावन कथा को मैं निवेदन करूंगा। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत आज निवेदन किया जाएगा मानव जीवन में छोटी सी चूक या छोटी सी भूल या त्रुटि हो जाती है, उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। बड़े लोगों द्वारा अगर कोई चूक हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। यह कथन केवल वाणी करते हैं, उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण का परिवार के लोगों में थोड़ी सी भूल हो गई, परिवार के लोगों ने थोड़ी सी भूल कर दी। भगवान द्वारिकाधीश के परिवार में होने के बाद भी भगवान की वचनों का अवज्ञा किया। भगवान बार बार कहा करते थे कि हे प्रिय बंधुजनों, जीवन में धन जन पद प्रतिष्ठा मान समान ये पैर की धूलि के समान है। ये तो आना जाना काम लगा हुआ है। आप अपने गांव में, अपने जिला में, जवार में देखे होंगे या देखते रहते होंगे। किसी जमाने में कोई करोड़पति आदमी था, आज एक सामान्य हो गया। कोई एक समान व्यक्ति था, आज करोड़पति हो गया। तो धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये तो पैर की धूलि के समान है, आते रहता है, जाते रहता है, कम होते रहता है। परंतु जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं हो, नैतिकता नहीं हो, संस्कार और आचरण नहीं हो, वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में आदर का पात्र नहीं होता है। हमारे जीवन में कहीं कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, आगे नहीं होगा, ये विचार करके अगर हम
सतपथ पर प्रवृत्त हो जाते हैं, सत्य मार्ग में लग जाते हैं, तो भगवान पहले के जो हमारे कर्म हैं उन कर्मों को ध्यान नहीं देते हैं। कब? जब कहीं हमारे द्वारा चूक हुआ हो, आगे नहीं होगा, तब ऐसा विचार कर हम संकल्प लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अपि चेत सुदुराचारो, हालांकि इसका अर्थ करने वाले महानुभाव अपने तरीका से अपनी उक्तियों और सुक्तियों को अनुसार करते रहते हैं। सीधी सीधी लोग यही अर्थ करता है कि चाहे कितना भी कोई दुराचारी हो, भगवान का भक्ति करता है तो साधु नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं चलेगा। जल और अग्नि दोनों को एक में मिला दिया जाए, एक ही की सत्ता रहेगी, जिसकी अधिकता रहेगी उसी की सत्ता रहेगी, ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं लकड़ी की सत्ता अधिक हो, अग्नि की सत्ता अधिक हो, जल की सत्ता कम हो, तो जल डालेंगे अग्नि पर, एक पूरा कुछ देर के बाद जला ही रहेगा। और कहीं लकड़ी की अग्नि की सत्ता कमजोर हो और जल की सत्ता कहीं अधिक हो, तो अग्नि को शांत कर देगा। भूयसाम विपदेश ना प्रसिद्धि मूला, भूयसाम विपदेश ना प्रसिद्धि मूला। प्रसिद्धि जो होता है उसी का मूल होता है। भगवान श्री कृष्ण क्या करने लगा, कि जीवन में धन संपत्ति पद प्रतिष्ठाएं तो आते हैं जाते हैं और आते जाते हैं। कोई धनी होगा, कोई गरीब होगा, कोई पदवान होगा, कोई भगवान होगा, ईश्वरदान होगा, परंतु नैतिकता अगर हमारे पास है, नीति हमारे पास है, संस्कार हमारे पास है, हम इस संसार में रहें या संसार से चले जाएंगे, वही हमारा एक पहचान है। आज महापुरुषों का तिथि मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, ये तो चले गए, वे चले गए, लेकिन उनकी नैतिकता को याद करके आज हम समय समय से पूर्ण तिथि मनाते हैं, स्मृति मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। जो लोगों ने अपनी नैतिकता को तिलांजलि दे दिया, संस्कार संस्कृति को छीन भीन कर दिया, उस समय भी उनका आदर नहीं था और आज भी आदर नहीं। इसलिए कीर्ति जस सजीवती, जिसकी कीर्ति है वही तीनों काल में जीता है, और जिसकी कीर्ति नहीं है वो तीनों काल में मृतक के समान हो गया। आपने सुना होगा भगवान श्री राम के सामने जिस समय विभीषण जी आया, सुग्रीव जी ने विभीषण को देखते ही कहा कि बद्धता एस वही पाप, पापी विभीषण को मार देना ही अच्छा है। बांदर भालू दौड़ भी पड़े, विभीषण जी भाग चले। कुछ देरों के बाद विभीषण जी ने कहा मैं पापी तो हूं, लेकिन मेरी फरियाद, मेरी अर्जी भगवान श्री राम तक सुना दीजिएगा कि पापी रावण का भाई विभीषण आपके शरण में। भगवान श्री राम ने विभीषण जी की शरणागति, अभी मैं सुन रहा था, हमारे बहुत बड़े संप्रदाय के, गति के, बहुत बड़े उच्च कोटि के भारतवर्ष के पीठाधीश्वर हैं,
वैष्णव परंपरा के 4 भूषण हैं, गौरव है, मुकुट है, जो श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय के विवर्धन में ही जिनका जीवन का दिनचर्या है। एक तो हमारे श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी सत्यहस्त मर्यादा का पालन करते हुए जिस तरीका से वैष्णवता, विष्णु और भक्ति में उन स्वामी जी लोग की निष्ठा है, हम लोग उसके बराबर बहुत कुछ नहीं। 95-98 वर्ष का उम्र हो गया है। एक विजय स्वामी जी ने बात में चलना है, वैष्णवता कहाँ चलेंगे, चला नहीं जा रहा है, शरीर कांप रहा है, शरीर बहुत कमजोर हो गया है। श्री अनंत श्री गुरु सिद्ध जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री श्री स्वामी श्री निवासाचार्य प्रतिवाद भयंकर पीठाधीश्वर स्वामी जी, गादी स्वामी जी लोग बातें हैं। दूसरा, वृंदावन में कभी आप लोग गए होंगे, हमारे गोवर्धन गद्दी के स्वामी जी, वो भी संप्रदाय के बहुत निशांत और निश्चित अवस्था भी उनकी भी पुरानी हो गई है, लेकिन त्रिकाल संध्या बंदन भगवान का पूजन इसमें किसी से समझौता नहीं। श्री तुताद्री स्वामी जी, ये लोग वैष्णव परंपरा के रात दिन अहरनिश इसी में लगे हुए हैं। श्री अहोबिल स्वामी, अहोबिल स्वामी की परंपरा में एक प्रकाल मठ जिसका है वो भी अंडमान स्वामी कहलाते हैं। ये 2, 4, 5 लोग जो है भारतवर्ष और भारतवर्ष से हटकर जहाँ नेपाल इत्यादि में वैदिक परंपरा में लगे हुए, तो मैं कल या परसों उनको थोड़ा सुना रहे थे लोग, हमारे गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी जी मूल जो है वृंदावन के। कभी आप लोग वृंदावन में गए होंगे, मंदिर तो आज वृंदावन में सैकड़ों बन रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ रहा है, परंतु अभी भी वृंदावन की पूंजी संपत्ति धरोहर अगर निर्माण के रूप में है, मंदिर के रूप में है, वो है श्री रंग मंदिर। पत्थर का बना हुआ है, आज भी उसकी पूजा प्रणाली अपूर्व है। तो स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे कि नेपाल या कहीं होंगे तो सुनाया प्रसोदिना लोगों ने कर, तो इतनी संप्रदाय पर अच्छी बात बोल रहे थे, हिंदी पूरे दक्षिण भारत में रहने वाले हैं, इतनी सुंदर बोल रहे थे कि विषम से विषम परिस्थितियों को आने पर भी, जो परसों दिन मैंने निवेदन कहीं किया था दूसरी जगह, अगर हम परमात्मा की शरणागति करते हैं तो परमात्मा हमारी शरणागति को सहज स्वीकार करके पर हमारा मंगल करते हैं। उन्होंने विभीषण जी का नाम लिया, द्रौपदी का नाम लिया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा कि हमारे जीवन में कहीं कोई खामियां, दोष, त्रुटियां आ जाए, अब हमारे द्वारा नहीं होगा, एक विचार करके अगर हम सत्य पथ पर लग जाते हैं तो भगवान का एक ही प्रतिज्ञा है, निर्मल मनसो में भावा। पहले की सारे अपराधों को भूल जाते हैं, एक्चुअली भगवान की बात नहीं है। रोज आप लोग घोषणा सुनते हैं पत्र पत्रिकाओं में, मोबाइल में, टेलीविजन में, सरकार घोषणा करती है कि भाई कोई भी आतंकवादी है, उग्रवादी है, अगर कोई मुख्य मार्ग में आ जाता है तो उनको सरकार रोजगार की व्यवस्था करेगी और उनको माफ कर देगी, केवल आत्मसमर्पण करे और मुख्य मार्गों से जुड़ जाए। ये जो भी आज का कानून है, आज की आर्टिकल है, वह कहीं न कहीं हमारे वैदिक परंपरा का जरूर छाया लेकर ही आज भी है। ये पहले से हमारे शास्त्रों में है, पहले से हमारे शास्त्रों में है। भगवान श्री कृष्ण आज से 6000 वर्ष पहले गीता का उपदेश देते समय अर्जुन को बता दिए, अर्जुन अभी चेत सुदुराचार हो, अर्जुन चाहे कितना भी मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति क्यों न हो और मेरा भजन करता है, मेरा जजन करता है, तो साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु मानना। स्पष्ट है, साधु के समान मानने को बताया गया है। अन्यथा विभीषण जी कम अपराधी नहीं थे। जो अपराध लंकेश रावण ने किया,
उस लंकेश रावण से कहीं कम अपराधी विभीषण जी नहीं थे। क्यों? एक व्यक्ति तो अपराध की वृत्ति में ही उसका जीवन है, एक व्यक्ति भक्ति में रह करके अपराध करता है तो ग्राह्य नहीं है। विभीषण जी द्वारा भगवान नव तुलसी के वृंद राम नाम अंकित गृह, ऐसे विभीषण जी जो उनकी निवास के साथ में कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है। राम नाम भी कह सकते हैं, राम आयु भी कह सकते हैं। अरे हमारे यहाँ इसी प्रकार के सिंबल का जितना महत्व है, जितना प्रतीक का महत्व है, प्रत्यक्ष कभी कभी नहीं हो पाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वजा तिरंगा है, ये भारत का प्रतीक तो है, देश का प्रतीक तो है। अरे कोई इसको अपमान कर दे तो सरकार को कड़ी से कड़ी और कठोर शासन अनुशासन और कार्रवाई के उस व्यक्ति पर उसको अनुशासित किया जाता है। एक प्रतीक का कितना बड़ा बात है। किसी व्यक्ति को कोई मार देते तो क्षमा करने की बात होती है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय तिरंगा के प्रति अपमान होता है तो सरकार कहती है भाई देश की हुई है। तो प्रतीक का आज भी महत्व है, पहले भी महत्व। तो ये कह दिया जाए कि राम नाम कहा जाए, राम आयुध कह दिया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आयुध माने शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब तैसा आयुध ले लेते हैं। इस पर कोई किसी प्रकार की टीका टिप्पणी कर सकता नहीं है। तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदारुदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदशो भगम। भगवान तमद्भुतम तम अद्भुतम, ऐसे अद्भुत भगवान है जो वैकुंठ में रहने के बाद भी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है, फिर भी प्राणियों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए तम अद्भुतम, वो अद्भुत रूप बना लेते हैं। कैसा रूप बनाते हैं? शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण हर्षा, जैसा अनुकूलता होता है वैसा ले लेते हैं। तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंखदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदशो भगम। ऐसे पीतांबर को धारण करते हैं। पीतांबर जो है शांति का प्रतीक है, पीतांबर जो है सात्विक का प्रतीक है, पीतांबर जो है कृपा का प्रतीक है, पीतांबर जो है सौहार्द का प्रतीक है, पीतांबर जो है हमारे सत्य तत्व का प्रतीक है, पीतांबर जो है नियामक व नियंता का प्रतीक है। इसलिए भगवान के अलग अलग अवतार हैं, अलग अलग पहनावा है, लेकिन पीतांबर की विशेष बात आती है। संत महात्मा लोग भी अगर जो सन्यासी हो तो उसको तो गिरवा कपड़ा पहनना चाहिए। बाकी ऐसे समान संत हो या तो सफेद या तो पीतांबर, दोनों से भगवान की मर्यादा अनुसार इसका आदर होता है। बाकी जो सन्यासी नहीं हो तो उनको शास्त्रों में गैरीय का कपड़ा को, गैरीय वस्त्र को धारण करने को बहुत बड़ा आदर नहीं है। पहनने वाले पहनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत आदर नहीं है। तो भगवान अलग अलग समय में जैसा स्थिति होती है वैसे अवतार को लेते हैं, वैसे आयुध को लेकर के और सृष्टि और प्राणियों का उद्धार करते हैं। विभीषण जी राम आयुध अंकित गृह, अपने घर के द्वार पर शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण ये सबको उन्होंने चिन्हित किया था। राम नाम भी लिखे थे। नौ तुलसी के वृंद, तुलसी का गिरवा भी लगाए थे। हनुमान जी जैसे भक्त गए, उनको पूछे नहीं कि पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे। इनसे अच्छा तो मैनाक करना था तो पितृद्रोही, लेकिन इनसे अच्छा था। मैनाक ने हनुमान जी से पूछा महाराज विश्राम कर लीजिए, कुछ पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए। हनुमान ने विचार किया कि यह कुछ भी हो मैनाक पितृद्रोही है। जब पिता पर शंकर पढ़ा था
थे। मैनाक अपने पिता को, परिवार को छोड़कर के भाग गया था। आपने कभी पुराणों की कथा पढ़ा होगा, पुराणों में, इतिहासों में कथा आती है कि एक बार सभी देवता लोग देवराज इंद्र के पास गए। महाराज, हमारी साधना अधूरी रह जाती है, हम कहीं पूजा पाठ करते हैं, पर्वत को लेने लगते हैं, हमारी साधना अधूरी रह जाती है, कोई उपाय कीजिए। कैसे कर पाएंगे? देवराज इंद्र, जैसे आज पंछी उड़ते हैं और कुछ प्राणी भी उड़ते हैं, उसी प्रकार से पर्वत भी उड़ते थे, चलते थे। देवराज इंद्र ने बारी बारी से सभी पर्वतों के पंखों को काट करके और उड़ने की शक्ति से छीन कर दिया। मैनाक पर्वत एक एक पिता का पंख काटा जा रहा है। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मैनाक जी अपने पिता, माता, परिवार को छोड़ करके और जाकर के समुद्र में कूद गए अपने जानों की रक्षा बचाने के लिए। और अपने नाना पुलोमा के यहाँ ये मैनाक पर्वत रहने लगे। मैनाक पर्वत के नाना का नाम है पुलोमा, उसी के यहाँ जाकर के रहने लगे। हनुमान जी ने विचार किया कि पितृद्रोही है, ठीक है, आदर सम्मान तो हमारा कर रहा है, अतः इसका स्वागत सरकार नहीं करेंगे। हनुमान जी ने एक बहाना बनाया, राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम। बिना राम के काम को पूरा किए मुझे मौका कहाँ है? क्योंकि कोई भी बात सत्य हो और उस सत्य से समाज की समरसता, सहिष्णुता, मानवता, संस्कृति, मर्यादा, नीति, नैतिकता का ह्रास हो रहा हो, वहां थोड़ा वाणी को संभाल कर बोलिए। जानते हैं फिर एक संभाल करके वाणी बोलेंगे, यही हुआ, यही हुआ। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे राम काज का संकल्प है, मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता हूँ, जलपान नहीं कर सकता। विभीषण जी किसी लिए कहा गया कि बद्धताम ऐसा नहीं पाप। हनुमान जी लंकापुरी में गए, विभीषण जी वार्तालाप भी किए, विश्राम के पानी के नहीं पूछे, अतः भागवतापचार करने वाले हैं। 5 प्रकार के अपराध बताया गया है। उन 5 प्रकार के अपराधों में एक भगवत अपचार होता है, भागवतापचार होता है, अकृतकर अपराध होता है, असह्यापचार होता है। तो अकृतकर अपराध क्या है? और माने नहीं, अकृत माने करना, जो नहीं करने योग्य है उसको करना। जैसे नौ सुदाम की शास्त्र कहता है, अंगूर की, बादाम की, अंजीर की, किसी भी फल से या ड्राई फ्रूट से वो बना हुआ तरल पदार्थ हो, जिनको सेवन करने से हमारा मति, बुद्धि, विवेक कहीं चंचल हो जाता हो, विचलित हो जाता हो, बिगड़ जाता हो, उसका सेवन मत नहीं करना चाहिए। और आप तो कहें कि जियल सा में दूध पी सकते हैं, अंगूर खाते हैं, बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, और वही काजू बादाम का रस हम कहीं ले लिए तो क्या होगा? इस आपने उत्तर किया। अतिरिक्त भाव माने नहीं, कृत माने करना। जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं, ये अकृतकरण अपराध है। जैसे न सुराम की भी, शराब नहीं पीना चाहिए, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता कितने भी कड़े मिजाज के हों, उनको अलग मत कीजिए, उनसे विरोध मत ठानिए, उनसे बैर मत करिए। आज हम जितना भी बड़ा आदमी बने हैं, कहीं न कहीं उनकी देन है। इस पर विचार करते हुए ये क्या है, और ऐसा नहीं करते हैं एक अपराध है। भगवतापचार, भगवान के साथ अपराध करना, शंकर जी का, दुर्गा जी का, काली जी का, देवी का, देवता का, या भगवान के मंदिर और मूर्तियों में केवल पाषाण बुद्धि कर लेना, ये क्या है? ये भगवतापचार है। हालांकि बहुत कुछ बात कहने में थोड़ी सी संकोच लगती है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री चैतन्य स्वामी महाराज कभी कभी ऐसे प्रसंगों पर जब कई व्याख्या करते थे, तो स्वामी जी तो मनीषी थे ना,
मनीषी का मतलब क्या होता है? सीधी सीधी और खुली बातों को कहना, ये मनीषी का होता है। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ा होगा। वाल्मीकि ने अपने बारे में क्या कहा? मैं बहुत बड़ा अपराधी था, मैं लुटेरा था। ऐसा क्यों कह सकता है? एक लुटेरा को लुटेरा दूसरा का उनको झगड़ा करने पर तैयार हो जाता है। स्वयं वाल्मीकि जी ने अपने बारे में कहा क्या था? तो मनीषी लोग खुली बात करते हैं। तो स्वामी जी शास्त्रों के वाक्यों को इशारा करते हुए कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर और मूर्ति में और तीर्थों में कहीं पाषाणवत या जलवत वृक्षवत एक भावना करता है, वो व्यक्ति मातृजोनि परीक्षा के प्रश्नों करते थे कि जैसे कोई माता द्वारा जन्म लेकर के और पुनः बड़े होने के बाद अपनी माता से परीक्षा ले, गलत भावनाओं को लेकर के जितना बड़ा दोष होता है उतना ही बड़ा दोष भगवान के मंदिर, तीर्थ, जलाशय में हो उनके प्रति हमारी भावना होती। ये भगवत अपसाद है। भगवान कहते ऐसा भी कभी कभी किसी के द्वारा हो जाता है तो उसको भी मैं माफ कर देता हूं। दूसरा प्राप्त है भागवता अपराध, भगवान के भक्तों के साथ अपराध करना। भगवान कहते मेरे साथ कोई अपराध करता है उसको मैं क्षमा कर देता हूं। उदाहरण के रूप में कृष्णावतार में 2 लोगों का प्रधान आता है, 2 लोग का 3 लोग की आती है बात, 3 लोग, इसमें 2 लोग तो मुख्य रूप में आते हैं। एक तो देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, वरुण देव, जमराज, चारों ने भगवान को चुनौती दिया। ठीक है, देवराज इंद्र को भगवान ने बहुत बोले नहीं, स्तुति करते रहे कि क्षमा कर दिए, तभी तो इस देवराज ने गले पे बैठे रहे। भगवान कहते मेरे साथ कोई अपराध कर देता है उसको मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन मेरे भक्तों के साथ अगर अपराध हो जाता है, मेरे प्रपत्ति करने वाले के प्रति अपराध हो जाता है, उसको मैं क्षमा नहीं करता हूं, चाहे हमारा परिवार ही क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा संधि क्यों न हो। इसी कथा मैं कल से सुनाऊंगा। आज तो भूमिका की कथा में सुना। उदाहरण के रूप में आपने सुना होगा दुर्वासा जी का नाम। दुर्वासा जी का नाम आपने सुना होगा। ये दुर्वासा जी कोई सामान्य संत नहीं है। साक्षात दुर्वासा जी शंकर के अंशावतार ही है। आपने कभी कथा किसी संत महात्मा द्वारा सुना होगा, विद्वानों द्वारा सुना होगा कि सती अनुसुईया के मन में भावना हुआ था कि मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मेरे पुत्र के रूप में हो जाते तो अच्छा रहता, मेरी तपस्या सार्थक हो जाती। ब्रह्मा विष्णु महेश को अनुसुईया की भावना को आदर करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आना पड़ा। अनुसुईया के पुत्र ब्रह्मा अंश से सोम प्रकट हुए। अनुसुईया के पुत्र शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। अनुसुईया के पुत्र विष्णु रूप से दत्तात्रेय जी प्रकट हुए। तो दुर्वासा जी कोई समान तो है नहीं, यही दुर्वासा जी है। चाहे रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, इन दोनों के कहीं न कहीं संहार का कारण ये है। आप जानते होंगे, आपने सुना होगा रामावतार में गलती हालांकि लक्ष्मण जी की नहीं थी। दुर्वासा जी कुपित हो गए और भगवान श्री कृष्ण के भाई लक्ष्मण जी को गुप्तार घाट में जाकर के और अपने जीवन लीला कर लय करना। कथा रामायण में आप सुनते जाते हैं। भागवत में आपने सुना होगा
भगवान श्री कृष्ण के कुल खानदान के दोनों द्वारा थोड़ी सी गलतियां हुई थी। उन गलतियों के कारण दुर्वासा जी ने ही तो साथ दिया कि मूसलम तुलनासलम, अब पूरा परिवार लय हो गया। दुर्वासा जी के मन में थोड़ी सी ईगो हो गया था। मैं कभी कभी विष्णु को भी चुनौती दे देता हूँ। भगवान कहते हैं मेरे साथ कोई अपराध होता है उसको मैं माफ कर देता हूँ। माफ करिए कर दी। आपने भृगु जी का नाम सुना होगा, आपके गंगा उस पार भृगु ऋषि है। अब भगवान के छाती पर जाकर के लात मारा। अब बताइए, इतना होने के बाद भी भगवान ने माफ कर दिया। कहा कि ईश्वर, दुष्टों को दमन करते करते मेरा हृदय कठोर हो गया है और आप तपस्या करते करते आपके चरण कोमल है, मेरी छाती पर आपने अपने चरणों का प्रहार किया है, तो दुष्टों के दर्द करते करते हृदय में वो जो वज्र के समान हो गया है, आपके चरणों में चोट लगा होगा, तो मैं आपको सेवा कर रहा हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ। उनके चरणों को दबा लेंगे और क्षमा मांगे। भगवान कहते मेरे साथ कोई अपराध करता है उसको मैं क्षमा कर देता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों के साथ में कोई अपराध करता है उसको तो मैं दंड देता हूँ। हुआ भी राजा अम्बरीश के साथ दुर्वासा जी, हम लोग देहात में कथा कहते हैं कि सर्कल गौरैया और बरसाएं लगाए होता। अब तो बरसाएं से चलता होगा, नहीं चलता होगा, परंपरा तो होगी कुछ न कुछ तरीका से। बरसाएं समझते हैं हम लोग। पहले के जमाने में दाना चना भूनने के लिए वो बनाया जाता था, जिसमें भूसा झोंक करके और कढ़ाई लोहा का होता और उसमें दाना चना भूना जाता था। एक गौरैया पंछी ने घर द्वार दलान में तो अपना घर घोंसला बनाते रहा। एक बार उसने जहाँ अग्नि की ज्वाला के जो बरसाएं होता है उसी अपना खोता बनाया और अचानक अग्नि की ज्वाला कारण समाप्त। तो कभी कभी हमारे आपके द्वारा ही होता है। दुर्वासा जी को मन में ईगो हो गया था, अहंकार भी हो गया था कि क्या मेरा विष्णु बिगाड़ लेंगे, नारायण मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अबे भगवान के भक्तों के साथ अपचार किए। किसी का कोई अपना व्रत हो, किसी से आग्रह करना चाहिए, दुराग्रह नहीं करना चाहिए। जब जब भी कोई दुराग्रह करता है, दुराग्रह का परिणाम अच्छा नहीं होता है। उदाहरण के रूप में सती जी ने भूत भावन शंकर जी से दुराग्रह किया, परिणाम अच्छा नहीं हुआ। सीता जी ने राम जी से दुराग्रह किया, इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, परिणाम अच्छा नहीं हुआ। सीता जी ने कौन सा दुराग्रह राम जी से किया, आप कथा जानते हो। चलिए हम वाल्मीकि रामायण की तरफ पेश होते हैं और आध्यात्म रामायण की तरफ पेश होते हैं। भगवान श्री राम को जब सूचना अयोध्या से प्राप्त हुआ कि 14 वर्ष के लिए वनवास माता कैकेयी ने आपके लिए मांगा है, लक्ष्मण जी के लिए नहीं था। लक्ष्मण, भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण तुमको पता होगा पिताजी ने वचन दिया और माता ने 14 वर्ष के वनवास का वरदान मांगा है। 14 वर्ष में बहुत दिन नहीं होता है। आप अयोध्या में रह कर पिताजी की सेवा करें, प्रजा की सेवा करें, मंत्रियों की सलाह लेकर के व्यवस्था देखिए और मैं 14 वर्ष के बाद लौट करके आ जाऊँ। लक्ष्मण जी के प्रभु ऐसा नहीं हो सकता है। एक साथ रहे, एक साथ सोए, एक साथ खाए हैं, भला ऐसा होगा कि आप वनवास में जाएंगे मैं यहाँ अकेले रहूंगा? ये नहीं हो सकती है, मेरा प्राण निकल जाएंगे। नहीं, सीता जी के सीधे सास ससुर की सेवा करो, प्रजा के साथ समन्वय में रहो, मैं 14 वर्ष के बाद लौट करके आ जाऊंगा। सीता जी ने क्या कहा, प्रभु आपने कैसे सोच लिया कोई आपसे अलग रह करके जीवन को जी सकते हो सकता है कि मछली बिना जल कर भी कुछ समय अपना जीवन जी ले, लेकिन मैं आपसे अलग नहीं रह सकता। ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, चलिए
अरे जब चली गई सीता माता तो कम से कम भगवान श्री राम की मर्यादा में रहना चाहिए। अब उनके मन में भावना हुआ कि हमको एक मृगा चाहिए, इस मृगा का चर्म जो है सोने के समान है। अरे जो बनवासी भेष में तुम सुन चल रही है, इसकी कोई आकांक्षा ही नहीं होनी चाहिए। एक केवल सीता जी की बात नहीं है, ये हमारी माताओं की भी बात है। जाएगी नवरात्र में एक काली जी के मंदिर पर, शिवरात्रि में शंकर जी के मंदिर पर, और शंकर जी का दर्शन और पूजा पाठ के हिसाब में अपना होगा जितना होना है, लेकिन जितना मीना बाजार करना वो उसी हो जाएगा। वहां निष्ठा अधिक हो जाती है और यहाँ कम हो जाता है। अब सीता जी राम जी के साथ गई है तपस्वी भेष में, यानी कि इच्छा मन में क्या हो गया कि सोना कि जैसा जो मृगा का चर्म है, मृगा का जीवित या मरा हुआ हमें चाहिए। यहाँ भी दुराग्रह हुआ। हालांकि लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम ने भी कहा कैसा मृगा होता। सीता माता ने कहा चाहे वो माया का हो, जैसे भी हो, लेकिन हमें चाहिए। ठीक है, भगवान ने कहा लक्ष्मण के संरक्षण में आप रहिए, आपकी भावना को मैं आदर करता है। भगवान श्री राम ने कहा, इधर भगवान ने जब आज्ञा दे दिया कि सीते लक्ष्मण के ही संरक्षण में आपको रहना है जब तक मैं लौट करके नहीं आ जाता हूँ, सीता माता ने ऐसा मर्म वचन बोला क्योंकि शायद एक मर्यादित नारी की यह वाणी नहीं हो सकती। मर्म वचन सीता जब बोला, यहाँ बोला शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर बोली कह दिया जाता तो कोई आपत्ति हो जाती थोड़ी। मर्म वचन सीता जब बोला, अरे बोला शब्द क्यों किया गया है? अर्थात मानो मानसकार कहना चाहते हैं ये जगत जननी सीता जी का वचन नहीं है, ये सीता जी के मन में जो पाप जो है उस पाप का एक कथन है। तो पाप पुल्लिंग होता है, इसलिए मर्म वचन सीता जब बोलो। क्या सीता जी ने बोला? कौन सा ऐसा मर्म वचन है? ये मानस में नहीं है। बस इतना ही कह करके मानस कर आगे बढ़ गया कि मर्म वचन सीता जब मर्म वचन को बोलते ही लक्ष्मण का हृदय जो है डूब गया। अरे कौन सा ऐसा मर्म वचन होगा? नहीं करते, मानसकार ने वहां व्याख्या नहीं किया। लेकिन वही वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लुमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण, अरे कुछ महानुभावों द्वारा ऐसे ऐसे कई कई कथाओं पर थोड़ी सी अपनी बात को वहां पर थोप देता है, टिप्पणी के रूप में, टीका के रूप में। बात ही नहीं है। जब आप कहते हैं कि हम वाल्मीकि रामायण कथा कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम आध्यात्म रामायण कहते हैं, जो वशिष्ठ रामायण कहते हैं, तो जो उन ऋषियों ने लिखा है कि कुछ समकालीन ऋषि होते, उनकी बातों को आपका अर्थ करना होगा। और कुछ लोगों ने कहते हैं कि मर्म वचन सीता जब बोला, तो कौन सा मर्म वचन? ये वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट आया है, काकभूषुंडी रामायण में भी है, जो वशिष्ठ रामायण में भी है, अध्यात्म रामायण में भी है, लुमस रामायण में भी है। ये सब संस्कृत के रामायण है। इन सभी रामायण में आया है सीता जी का लक्ष्मण 113 षड्यंत्र करके अपनी माता द्वारा और जंगल भिजवा दिया। एक तुम वो सौतेले हो, न खाते हो न सोते हो और हमेशा हमें देखते रहते हो। याद रखो, अगर कहीं राम मेरे स्वामी मारे जाएंगे उन राक्षसों द्वारा, तो मैं उनकी मृत्यु की समाचार सुनते ही अपने सब मृत्यु को प्राप्त करूंगा, जल में डूब करके मर जाऊंगा, अपने से गला दबा करके मर जाऊंगा, मेरे हाथों को तुम नहीं कर सकते। इतना लक्ष्मण जैसा योगी आप वाल्मीकि रामायण पढ़े होंगे, जिसमें भगवान श्री राम एक कथा आगे की है, एक आगे का प्रसंग है, जिसमें भगवान श्री राम मार्ग में जा रहे थे। हे सीते कहाँ छुपी हो? लीला करना है तो लीला जैसे करना है बोल रहे हैं। अचानक उन्होंने कुछ आभूषण को देखा और आभूषण को देखा तो लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये पहचानो, ये सीता